So है। what do I do when God says that He is my healer and doctor has given me a medicine? Should I not take the medicine or should I take the तो medicine? मुझे क्या करना चाहिए कि जब परमेश्वर चंगा करने वाला है और जब डॉक्टर मुझे दवा देता है तो क्या मुझे दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? If I take a tablet and add believe in God and I am called a double-minded man. अगर मैं गोली भी लेता हूँ और परमेश्वर पर भी विश्वास करता है, इसका मतलब मेरे मन दो चित्त है मेरे मन में। So what should I do now? तो मुझे अभी क्या करना है? The Bible says when you have a doubt and taking a tablet, not believing in His death and resurrection that He died for me, so I am also taking medicine and also believing in Him. परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अगर दवाई भी ले रहे हो और परमेश्वर पर भी विश्वास कर रहे हो, इसका मतलब आपके मन में दो विचार है। Depends how you take the medicine is important. आप कैसे दवाई लेते हो ये जरूरी है। Depends how you go to the doctor, that is important. किस भावना के साथ आप डॉक्टर के पास जाते हो वो जरूरी है। Suddenly you find a pain in your stomach and then you think various thoughts comes in your mind and you are running to a doctor that you have no God in you. अचानक से अगर कुछ दर्द आपको पेट में अपने कुछ दर्द होता है और आप बहुत सारे विचार आते हैं गलत गलत आपके मन में और आप भागते हो डॉक्टर के पास, इसका मतलब आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। I'm not saying that you shouldn't go to the doctor, don't take me wrong. मैं ये नहीं कह रहा है कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, आप गलत मत समझो मेरी I'm बातों saying को। don't run to the doctor as an unbeliever. Go to a doctor as a believer that Jesus is your healer and not a doctor. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक अविश्वासी के जैसा आप डॉक्टर के पास मत जाओ, लेकिन ये विश्वासी के जैसा डॉक्टर के पास जाओ, परमेश्वर पर विश्वास रखे कि परमेश्वर चंगा करने वाला है। When Adam and Eve doubted God, जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, the doubt destroyed the plan of God. और जब उन्होंने शक किया परमेश्वर पर, तो परमेश्वर की योजना का नाश हो गया। It destroyed the plan of God. We have seen how Adam and Eve caught up with the plan of the devil. और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर की योजना से निकलकर आदम और हव्वा जो है शैतान की योजना में फंस गए। When we doubt God, the God's plan get destroyed in our life. जब हम शक करते हैं परमेश्वर पर, तो परमेश्वर ने जो योजना बनाई है हमारे जीवन में वो नाश हो जाती है। So God is trying to tell you, believe in me and not on the devil. और परमेश्वर आपको ये कहना चाहता है कि आप शैतान पर नहीं बल्कि मुझ पे भरोसा रखो, So that your plans will be fulfilled in according to the God's plan. ताकि परमेश्वर आपकी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। Don't allow the devil to come in your mind and believe in him more than God. आपको शैतान को आपके मन में अलग अलग विचार मत डालने दो ताकि आप परमेश्वर से ज्यादा उस पर भरोसा करो। When Adam and Eve heard devil and heard him saying that you can eat the forbidden fruit, that so that you will be like God, that was the plan of the devil. और जब आदम और हव्वा ने शैतान की सुनी कि आप ये फल खा सकते हो, तो वो और उन्होंने वो बात को मान लिया, तो वो शैतान की योजना थी, परमेश्वर की नहीं। So devil tries to speak into our lives so that he can destroy God's plan in you. और शैतान हमारे मन में बातें डालता है ताकि वो परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में नाश करे। Devil is trying to tell you that you're not going to achieve in your life, or you will not get it because God doesn't like you. अब शैतान आपसे कहता है कि आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे अपने जीवन में क्योंकि परमेश्वर आपको पसंद नहीं करता है। He tries to bring a division between God and man all the time, 24/7. वो 24 घंटे 7 दिन परमेश्वर और मनुष्य के बीच में फूट डालना चाहता है। So understand one thing, that doubt comes from devil, but the faith comes from God. आप एक बात को समझो कि शक परमेश्वर की ओर से आता है और शक शैतान की ओर से आता है और विश्वास परमेश्वर की ओर से आता है। Amen. So whenever the doubt comes, try to understand that devil wants to destroy the plan of God. और जब भी शक आता है आपके मन में, तो आप इस बात को समझो कि शैतान परमेश्वर की योजना को आपके जीवन के लिए नाश करना Again, चाहता I'm है। trying to tell you, doubting God is natural. मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर पर शक करना एक प्राकृतिक है, But God has given you a grace to come out of it so that God's plan will not be destroyed in you. लेकिन परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है उस शक से निकलने के लिए ताकि उसकी योजना का आपके जीवन में नाश ना हो। Amen.
Amen. Praise God. Hallelujah. So will you say today that I am not going to doubt because God's plan will be destroyed. So I don't want God's plan to destroy in my life. क्या आप अपने आप से कहेंगे कि मैं शक नहीं करूंगा क्योंकि शक के द्वारा परमेश्वर की योजना का नाश हो जाएगा और मैं नहीं चाहता परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए नाश हो. Amen.